Hello बच्चों, let's read this question. The question says some important events in human female reproductive cycle are given below. Arrange the events in proper sequence. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कुछ important events की given है human female reproductive cycle के एंड हमें क्या करना है उनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो इवेंट्स दिए हैं सबसे पहले दिया है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, थर्ड में गिवन है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, फोर्थ में गिवन है ओव्यूलेशन एंड फिफ्थ में गिवन है सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच. तो हमें क्या करना है जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है. एंड फर्स्ट है यहाँ पे थ्री, फिर फर्स्ट होता है, फिर फोर्थ, देन सेकेंड, देन फिफ्थ. बी में गिवन है फर्स्ट, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन फोर्थ एंड सेकेंड. सिक्स सी में गिवन है फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ एंड फिफ्थ के बाद सेकेंड. एंड डी में गिवन है सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. ना अगर हम बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल. रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि अकर होती है इन दी फीमेल प्राइमेट्स. Female primates such as monkey, apes, and human primates. ह्यूमंस की ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन फीमेल में जो ये साइकिल होती है ये रिपीट होती है ऑन एन एवरेज ऑफ अप्रॉक्स 28 to 29 डेज ये रिपीट होती है. अगर हम बात करें अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये डिवाइडेड होती है इनटू फोर फेज. फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज. सेकेंड है प्रोलिफरेटिव फेज. थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज. एंड फिफ्थ है ल्यूटियल फेज जिसको सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है. एंड फिफ्थ इज ल्यूटियल फेज. तो हम जो है सारे इवेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं विद द मेंस्ट्रुअल फेज. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से. मेंस्ट्रुअल फेज से मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 5 days के लिए. जिसमें क्या होता है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड होती है. और बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. इसके अगर हम रीजन की बात करें तो बेसिकली होता है क्या, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन के वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं सिक्रीट होता है. इसकी वजह से क्या होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो जाती है. अब स्टार्ट करते हैं विद द फॉलिक्यूलर फेज. फॉलिक्यूलर फेज. तो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, फर्स्ट इवेंट जो होता है फॉलिक्यूलर फेज में वो ये होता है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो रीजनरेट होती है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग रीजनरेट होती है. एंड सेकेंड इवेंट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस इज कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है. प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होते हैं इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल्स देन क्या होगा, देन सिक्रेट होंगे FSH and LH. FSH and LH. FSH and LH के सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. फॉलिकल्स एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन. एस्ट्रोजन का सिक्रेशन from the growing follicles. Now
जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एफएसएच और एलएच की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब स्टार्ट होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, तो बेसिकली ये होता है क्या, ड्यूरिंग द मिड साइकिल और 14th डे पे जो एलएच है वो अपनी मैक्सिमम लेवल अटेंड कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एलएच सर्च, मैक्सिमम लेवल, एंड इसकी वजह से क्या होता है, एलएच सर्च, एंड ड्यू टू एलएच सर्च क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं एंड ओवम रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हैं एंड ओवम रिलीज होता है। अब स्टार्ट होता है क्या, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ल्यूटियल फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नेसेसरी होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मेंटेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है, जो कि नेसेसरी होती है प्रेगनेंसी के लिए। अब यहाँ पे एक केस और होता है, ये कब होता है, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है। अब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात हमारी चारों फेजेस के बारे में। अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, सीक्वेंस देख लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, जो कि करेक्ट है। तो फर्स्ट में गिवन है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे हमने डिस्कस किया एफएसएच का सिक्रीशन होगा तो क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि गिवन है इन दी थर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड इवेंट। फिर इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल के बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इवेंट होगा, होगा सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच, जो कि होता है ओव्यूलेटरी फेज में। आफ्टर इट द सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच, जो कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, जो कि गिवन है फोर्थ में। एंड लास्ट में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का ग्रोथ। तो हम देख लेते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पे गिवन है। ए में गिवन है कि थर्ड वाला इवेंट, ये ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis पहले होगा, जो कि गलत है, पहले सिक्रीशन होगा एफएसएच का। बी में गिवन है फर्स्ट फिर थर्ड, जो कि करेक्ट है। फिर फोर्थ जो कि है, सॉरी फिफ्थ, जो कि सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एलएच, एंड देन फोर्थ और सबसे लास्ट में होगा ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो करेक्ट आंसर हमारा सीक्वेंस बी हो जाएगा। एंड सी में गिवन है फर्स्ट, गलत है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। एंड डी में गिवन है कि सेकंड वाला कॉर्पस ल्यूटियम में तो सबसे लास्ट वाला इवेंट होता है, तो ये भी गलत है। आंसर इज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड। आंसर इज बी, जिसमें होगा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, एंड देन सेकंड। I hope you understood it well. Best of luck.